नमस्कार। खेल महाकुंभ खेल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। 144 साल बाद योग बना है महाकुंभ का। इस समय ब्रह्मांड का अगर कोई व्यस्त, सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाका है तो वो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज की पावन भूमि है, जहां पर कई सारे साधु संत, विचारक, महात्मा आए हैं और चर्चा विवेचना चल रही है कि देश में आगे की नीति क्या होगी। लेकिन खेलों ने भी अब मन बना लिया है कि इस महाकुंभ में डुबकी मारें, क्योंकि खेल ही राष्ट्र को बनाते हैं। क्रीड़ा भारती और टीवाईसी कम्युनिकेशन के बीच एक समन्वय के चलते ये शानदार कार्यक्रम खेल संवाद का यहाँ पर आयोजन हो रहा है प्रयागराज की पावन भूमि पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये सुझाव था कि खेल तो बहुत जगह खेला जाता है, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर अब संवाद होना चाहिए। और जिस तरीके से मंथन के बाद अमृत निकला था, उसी तरह खेलों पर मंथन होना चाहिए। इसीलिए खेल से जुड़े जितने भी बड़े नाम हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, बच्चों के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। क्योंकि क्रीड़ा भारती 1992 में एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक सामाजिक संस्था का भी काम करती है, ये संगठन का काम करती है। और खेल के ज़रिए समाज में कैसा बदलाव आना चाहिए, उसमें ये कार्यरत लगातार पिछले कई सालों से है। तो ये बहुत बड़े नामों का एक मंच है। और सबसे ख़ास बात यह है कि देश के अलग अलग प्रांतों से, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मेरठ हो, गोरक्ष हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ से बच्चे आए हैं और इस सुविधा का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अनुभव ले रहे हैं और इन खिलाड़ियों को बेहद करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने जो सवाल हैं वो उनसे पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चैंपियन बनने के लिए क्या कुछ ज़रूरत होती है। तो बहुत कुछ इस मंच पर चल रहा है, एक नज़र डालते हैं। मैं यही कहूंगा, खेल महाकुंभ ने जहां एक और दिव्य और भव्य महाकुंभ उत्तर प्रदेश की सरकार ने करवाया है, बहुत शानदार आयोजन है, उसमें दूसरी ओर क्रीड़ा भारती के द्वारा संवाद, संगम और खेल महाकुंभ, इसका भी शानदार आयोजन किया गया, जहां खेलों के लिए भविष्य कैसे, उसकी रणनीति क्या हो, खेल खिलाड़ियों के लिए महाकुंभ करवाया गया, जहां पर प्रतिभाओं को निखारने का और अपना अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिला। और बधाई इस बात के लिए क्रीड़ा भारती को देता हूं कि उन्होंने पारंपरिक खेलों को आयोजन किया है, ताकि 2036 में ऐसी कौन सी दो पारंपरिक खेलें हों, हम उनको और गति दे सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए मैं दोनों को ही आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने शानदार आयोजन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया तक हम इसको पहुंचाएंगे भी और भारतीय पारंपरिक खेलों को हम आगे बढ़ाएंगे। हम क्रीड़ा भारती को बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को जो आइडिया जो है, ऐसे बड़ा महाकुंभ जैसे मेले के साथ, धर्म के साथ जो आप स्पोर्ट्स में जोड़ रहे हैं, तो यहीं से जो निकलेगा स्पोर्ट्स पर्सन, वो रिलीजियसली होगा, डिसिप्लिन होगा, हेल्दी होगा। तो मतलब यूथ लोग को बनाने में काफ़ी आप लोगों ने जो मेहनत किया है, इसीलिए हम बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। कुंभ तो सालों से, मतलब सेंचुरी से चलता रहा है। धर्म की यहाँ पे चर्चा होती रही है, तमाम चीज़ों की चर्चा होती रही, लेकिन खेल को कुंभ में डुबकी लगाने का जो प्लान था या जो विचार था, ये कहाँ से क्रीड़ा भारती के जहन में आया? 2025 में महाकुंभ हो रहा है और 2036 में हम खेल का महाकुंभ भारत में करना चाहते हैं। 2025 का महाकुंभ से लेकर खेल का 2036 का जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने देश में होगा, वो स्वप्न है, वो साकार करने के लिए वो सिद्ध भी है। तो क्यों ना ये रोड मैप क्रीड़ा भारती के लिए भी तैयार हो, समाज के लिए भी हो, खेलों के बारे में यहाँ चर्चा भी हो, और केवल चर्चा नहीं हो तो उस दिशा में सारा खेल विश्व जाए। तो ये सोचकर, और कुछ योग भी बनना होता है जी बिल्कुल। तो ये सब एकत्रित इस महाकुंभ में आने के कारण मुझे लगता है कि ये परमेश्वर की लीला होगी या उसकी कृपा हो
या उसका आशीर्वाद होगा कि क्रीड़ा भारती की यहाँ से अभी कल भारत तक नहीं तो भारत के बाहर भी जानी चाहिए। क्रीड़ा भारती की तरफ से और क्या पहल की जा रही है जिससे कि पारंपरिक खेलों का और पुनरुद्धार हो सके या इस दिशा में कोई काम हो सके और बहुत ज्यादा? अच्छा। क्रीड़ा भारती है सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पिरामिड दिखता है, पिरामिड का जो नीचे का हिस्सा है जो समाज का है, टॉप्स तो ऊपर है जिसके लिए ओलंपिक प्रयास करता है, टारगेट ओरिएंटेड पोडियम्स के, लेकिन वहाँ जाना नीचे से पड़ता है। तो पिरामिड का निचले वाला हिस्सा जितना मजबूत होगा, जितना फीडबैक देने वाला होगा, उतना ये बढ़ागा। रही बात खिलाड़ियों के जीवन की समस्याओं की, तो केवल खिलाड़ियों के जीवन में समस्या नहीं, हर किसी के जीवन में है। एमबीबीएस होने वाला हर कोई सर्जन नहीं बनता, वैसे हर कोई नेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं बनता। उसको ये ध्यान में आया कि खेल के कारण मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है, उतना भी वो समझ सके, तो उसको कुछ ना कुछ मिलना प्रारंभ हुआ, ऐसा होगा। फिर उसकी गति, उसकी लय, उसका सातत्य, उसकी जीत, उसकी परिश्रम शक्ति, फिर आता है दैव का सहयोग, अच्छा कोच मिलना, ये सब होने के बाद वो मेडलिस्ट बनता है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2036 ओलंपिक होस्ट करने के लिए उन्होंने जब अनाउंस किया है, आई थिंक एक्साइटमेंट काफ़ी है, जस्ट नॉट विद स्पोर्ट्स पर्सन बट सारे आई थिंक इंडियंस के ऊपर में। सो एक्साइटमेंट्स काफ़ी है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काम 2036 के लिए अगर मेडल्स भी जीतना है और होस्ट भी सक्सेसफुल करना है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी से काम शुरू करना है और काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट करेंगे। And for us, everybody, it has to be long-term planning. So for 2036 to host and do well in Olympics, I think आज से काम शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक नई चीज़ ये है कि खेल बच्चों को हमारे खेल के साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति है वो भी सीखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी। और ये जो महाकुंभ है ये देखने को मिलेगा। पूरे देश से जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा। और 2036 में जो ओलंपिक होना है, हमारे जो बच्चे आज ये जो 12-14 साल के बच्चे हैं 2036 तक ये तैयार होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए मेडल लेके आएंगे। जब 2036 में हिंदुस्तान में मेडल होगा तो इनमें से भी कुछ बच्चे पोडियम पे होंगे और देश के लिए राष्ट्रीय गान बजवाएंगे। सच में खेल महकम में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो बारे में बात हो रही है जो आज इसके इनॉग्रेटेड हुआ, बहुत अच्छा लगा। इतने सारे बच्चे थे जहाँ पे उपस्थित थे हमारे मणिपुर के सीएम सर, उन्होंने जो बताया सच में बहुत अच्छा रहा। योगेश्वर दत्त भैया थे, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आने वाले बच्चे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए और वो लोग सीख पाएंगे कैसे आगे एथलीट की लाइफ इतनी ईजी भी नहीं होते, और जब वो लोग मेडल जीतले पूरे देश उसके साथ हंसते, तो वो जो चीज़ थी उनके अंदर वो करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और ये महाकुंभ से बच्चे लोग वो सीख के जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जिनको देखा, जिनका ड्रीम से ओलंपिक पहुंचना, जिनका ड्रीम से ओलंपिक चैम्पियन बनना, तो ये ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम सब उसके साथ है। बस उनका हार्ड वर्क, उनकी पैशन अभी कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि हम सब की जो है 2036 ओलंपिक के मिशन, और उसके लिए अभी से हम सब शुरुआत कर दिया। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और सब अब जो कोचेस थे जिन्होंने बताया कैसे उसको टारगेट लेके आगे बढ़ने, तो इसीलिए मुझे लगता है जो आने वाले बच्चे इनके बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। भारत देश का पारंपरिक खेल खो खो आज तीर्थराज प्रयाग में खेल महाकुंभ क्रीड़ा भारती के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी के मध्य आप सब देख सकते हैं कि मिट्टी से मैट तक का सफ़र खो खो खेल ने तय किया। और आज मैट पर खूबसूरत छटा बिखेरे हुए हमारे ग्रामीण अंचल के खो खो खिलाड़ी, और आज फाइनल मुकाबला आप सभी के मध्य काशी प्रांत और बिहार प्रांत के मध्य खेला जाएगा। प्रयागराज की धरती से ही सपना पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निर्णायक की भूमिका अदा की थी और रेफरी मैदान पर पहुंच चुके हैं। रेफरी की विशिल हो चुकी है, दोनों कप्तान भी मैदान पर पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। निश्चित ही कहीं ना कहीं क्रीड़ा भारती का ये आयोजन रामबाण साबित होगा खो खो खेल के लिए, क्योंकि भारत देश का पारंपरिक खेल खो खो कहीं ना कहीं निश्चित ही आगे आने वाले समय में ओलंपिक की राह पर चल चुका है। और टॉस बिहार प्रांत ने जीता है और टॉस जीतकर डिफेंस करने का फैसला किया है और मैच शुरू हो चुका है। और कांटेक्ट छूटा, पहला फाउल अंपायर सपना पांडे द्वारा दिया गया। फाउल को रिकवर करके एक बार फिर से, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, पहला ही पॉइंट
सुरेश कुमार को, जो अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी हैं, उनको पहला अंक अर्जित हुआ, अपनी टीम के लिए पहली सफलता दिलाई सुरेश कुमार ने स्काई डाइव के रूप में। खो खो खेल के लिए निश्चित ही एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, पावर चाहिए और मिट्टी से मैट तक का सफर। खो खो खेल आज मैट पर तीर्थराज प्रयाग में अपनी छठा बिखेरी हुई और फाइनल मुकाबला क्रीड़ा भारती के अंतर्गत खेलो महाकुंभ में। और दूसरा अंक जर्सी नंबर 15 को, जो कुल प्रदीप। तीसरा अंक, पहला बैच आउट हो चुका है और दूसरा बैच मैदान पर डिफेंस के लिए। स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर से 90 डिग्री जाने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं, 90 एबव हो चुका था। अंपायर के द्वारा डायरेक्शन का फाउल दिया गया। जर्सी नंबर 7 आशीष पटेल, जो अल्टीमेट खो खो खिलाड़ी हैं, बड़ी सूझबूझ के साथ एक बार फिर से स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 2 ने और सफलता मिली। फिर से एक बार 90 डिग्री आशीष पटेल, जर्सी नंबर 7, लेकिन डायरेक्शन का फाउल। फिर से एक बार पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था सुरेश। लगातार प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो कप्तान भी हैं, कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं इस काशी प्रांत की तरफ से इस प्रतियोगिता में। अभी तक 4 अंक अर्जित हुए हैं और 5वां अंक जर्सी नंबर 9 को, ये पहली सफलता। 5 अंक अर्जित हो चुके। फिर से एक बार 90 डिग्री स्काई डाइव, 6 अंक अर्जित हो चुके हैं काशी प्रांत की टीम को। फिर से एक बार लगातार स्काई डाइव पर स्काई डाइव मारते जा रहे हैं काशी प्रांत के खिलाड़ी, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी रीच के साथ। जूनियर में हरी शुक्ला और शिवम दोनों फाइनल में, दोनों के लिए जोरदार तालियां। 6 अंक अर्जित हो चुके हैं। 7वां अंक स्काई डाइव के रूप में। अगर लगातार अभी तक अंकों की बात करें तो डिफेंडर्स बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं बिहार के डिफेंडर्स, और लगातार स्काई डाइव की बौछार कर दी गई है काशी प्रांत की तरफ से। फाइनल मुकाबला, फाउल को रिकवर करके एक बार फिर से पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर। एक बार फिर से बड़ी आसानी के साथ जर्सी नंबर 15 प्रदीप पटेल ने आउट किया। तीसरा बैच और ये स्कोरिंग राउंड सीनियर का पहला सेमीफाइनल। 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। बड़ी आसानी के साथ काशी प्रांत के अटैकर्स प्रयास कर रहे हैं और लगातार डिफेंडर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर से स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन पोल पर कुछ असुविधा हुई जर्सी नंबर 8 को, लेकिन नहीं, जर्सी नंबर 3 जितेंद्र के द्वारा एक डिफेंडर को आउट किया गया। फिर से पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 13 ने, और पोस्ट अंपायर ने अपनी झंडी के साथ इशारा किया कि आउट है, और अंपायरों ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना निर्णय दिया। फिर से एक बार स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, अपील हुई, एक और सफलता काशी प्रांत की टीम को। पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास, लगातार पोस्ट डाइव और स्काई डाइव ही काशी प्रांत की तरफ से। अगर आप अटैकर ब्लॉक में आप अगर अपनी पोजीशन सही नहीं लेते हैं तो फाउल करार दिया जाएगा। अंपायर के द्वारा वही हुआ और अंपायर सपना पांडे द्वारा आउट फाउल करार दिया गया। अंकिता 15 अंक अर्जित किया और 16वां अंक। 16 खिलाड़ियों को आउट करने में अभी तक सफल हुए काशी प्रांत की टीम। लगातार चेन खो देने का प्रयास, फिर से एक बार टॉस देने का प्रयास किया था, और लेकिन सुरेश कुमार से बच नहीं पाया और बहुत कम समय मैदान पर बिताते हुए आउट होकर बाहर वापस जाते हुए एक बार लंबी हाई रिच के साथ आउट करने का प्रयास। फिर से एक बार आशीष कुमार के द्वारा स्काई डाइव, लेकिन डायरेक्शन का फाउल अंपायर द्वारा दिया गया।
जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि कहीं ना कहीं अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम है। बिहार की टीम कहीं ना कहीं जरूर असुविधा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि लगातार डिफेंस अच्छा नहीं कहा जा सकता है बिहार की टीम का। एक बार फिर से पोस्ट डाइव मार्क आउट करने का प्रयास किया था, अपील किया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश कुमार के द्वारा और सफलता अर्जित हुई। सुरेश कुमार को अपनी टीम के लिए एक और सफलता सुरेश कुमार ने दिलाया। फिर से एक बार बाहर जाके आउट करने का प्रयास किया था, बचने का प्रयास किया डिफेंडर, लेकिन नहीं, डिफेंडर बिहार की तरफ से आउट होकर बाहर वापस जाते हुए। छह मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन दिशा से भ्रमित हुए और अंपायर द्वारा डायरेक्शन का फाउल दिया गया। फाउल को कवर करके फिर से एक बार पुनः बड़ी आसानी के साथ फिर से जर्सी नंबर 10 सुरेश कुमार ने अगले डिफेंडर्स को आउट किया। और लगातार कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से डिफेंस अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार मैदान पर बिल्कुल कहीं टिकने का कोई चांस नहीं दे पा रहे हैं। बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया था रिंग बना करके, लेकिन टच तो किया, लेकिन अंपायर द्वारा सेंटर लेन का फाउल दिया गया। फिर से एक बार एक अगली सफलता की तरफ काशी प्रांत क्रीड़ा भारती के द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन, और 7 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। पहली इनिंग का पहला टर्न समाप्त हो चुका है। 23 अंक अर्जित किया काशी प्रांत ने। 23 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रही काशी प्रांत की टीम। ये फाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग में एक बार पुनः पहली इनिंग का दूसरा टर्न शुरू हो चुका है। पटना की तरफ से अटैक करने का प्रयास, अच्छी भी स्काई ड्राइव, अच्छी पोल ड्राइव देखने को मिलेगी निश्चित ही कहीं ना कहीं पटना की भी तरफ से, क्योंकि पिछले टर्न में पोल ड्राइव और स्काई ड्राइव के द्वारा ज़्यादा अंक अर्जित किए गए थे। अभी शुरुआत में ही अच्छी पोल ड्राइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर था। और लगातार प्रयास, पहले अंक की तलाश बिहार की टीम को। अच्छा कॉम्बिनेशन डिफेंडर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है, अच्छा डिफेंस अभी तक, क्योंकि लगातार बचने का प्रयास कर रहे हैं डिफेंडर्स। और अगर आप अटैकर ब्लॉक में आप अगर प्रॉपर सही से बैठते नहीं तो आपको निश्चित ही फाउल दिया जाएगा अंपायर के द्वारा, और वही हुआ। पहले अंक की तलाश, बाहर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 15 को आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं, अभी तक टारगेट नहीं सेट कर पाए बिहार की तरफ से बिहार के अटैकर्स, क्योंकि लगातार जब तक आप टारगेट नहीं सेट करेंगे किस डिफेंडर्स को आउट करना है, बड़ा मुश्किल होता है खो खो में आउट करना। सडन अटैक करने का प्रयास किया था, उतनी खूबसूरती के साथ सूर्यकांत ने अपना बचाव किया। जर्सी नंबर 15 को, प्रदीप कुमार को अटैक लगातार कर रहे हैं बिहार के खिलाड़ी। पहले अंक की तलाश, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं अर्जित हुई है बिहार को। पोल डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंडर्स की पहुंच से दूर। अभी तक कोई भी टारगेट सेट नहीं कर पाए हैं बिहार के खिलाड़ी। लगातार कभी जर्सी नंबर 15 पर अटैक, कभी 10 पर, कभी 2 पर। अच्छा डिफेंस, अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है पहले बैच में काशी प्रांत की तरफ से। अच्छा डिफेंस देखने को मिल रहा है, अच्छा तालमेल। बाहर के खिलाड़ी को फिर से एक बार अटैक बनाया था, लेकिन सफल नहीं हुए बिहार के अटैकर्स। लगातार संघर्ष करती हुई अभी तक बिहार की टीम
अभी तक एक भी अंक अर्जित करने में सफल नहीं रही है बिहार की टीम। फिर से बदलाव किया है टारगेट में, जर्सी नंबर 2 को अटैक बनाया था, फिर से एक बार जर्सी नंबर 15 को अटैक। पिछले टर्न में प्रदीप ने अच्छा अटैक लगाया था और अब अच्छा डिफेंस अभी तक देखने को मिल रहा है प्रदीप की तरफ से, और लगातार प्रयासरत हैं बिहार प्रांत के खिलाड़ी कि पहली सफलता अर्जित की जाए, लेकिन अभी तक कोई सफलता अर्जित नहीं हुई है। और स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से सफल रहे। पहली सफलता मिली बिहार प्रांत को जर्सी नंबर 15 प्रदीप कुमार के रूप में। अच्छा डिफेंस कहा जा सकता है प्रदीप की तरफ से अपनी टीम के लिए, और जर्सी नंबर 2 सूर्यकांत को अटैक बनाया है बिहार के अटैकर्स द्वारा। देखना है क्या होता है, क्या अच्छा डिफेंस देखने को मिलेगा सूर्यकांत की तरफ से। लगातार प्रयास चेन खो के रूप में बिहार प्रांत के खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन अभी मात्र पहली सफलता अर्जित हुई है बिहार प्रांत के अटैकर्स को। क्रीड़ा भारती के द्वारा ये खेल महाकुंभ का आयोजन, इसमें भारत देश के पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, और खो खो का फाइनल मुकाबला आप सभी के मध्य। पहले टर्न, पहली इनिंग का दूसरा टर्न, और पहली सफलता अभी तक बिहार के खिलाड़ियों को मिली। दूसरे अंक की तलाश में लगातार 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। और लगातार प्रयास कर रहे हैं, टॉस देने का प्रयास किया था पूरी तरीके से, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ फ्री जोन के बाद कोर्ट में आकर के बिहार प्रांत के खिलाड़ियों के द्वारा दूसरी सफलता अर्जित की गई। सूर्यकांत के रूप में टॉस देने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं, बड़ी सूझबूझ के साथ अंदर हुए सुरेश कुमार। 2 अंक अर्जित करने में सफल रही अभी तक। 5 मिनट से ऊपर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 अंक अर्जित करने में सफल रही बिहार प्रांत की टीम। फिर से एक बार बाहर निकल के अच्छा डॉज कहा जा सकता है सुरेश के द्वारा, अच्छा चकमा दिया और अपने आप को सुरक्षित किया पोल के पास फ्री जोन में। बड़ी सूझबूझ के साथ बाहर निकल के आउट करने का प्रयास, लेकिन नहीं, डॉज पर डॉज दे रहे हैं सुरेश कुमार। बड़ा क्लोज मामला कहा जा सकता है, बहुत एकदम पास में था, ऐसा लग रहा था कि, लेकिन स्काई डाइव का प्रयास भी किया था, प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर। फिर से चकमा देने का प्रयास किया था, चकमा देने में सफल रहे सुरेश कुमार। अच्छा डिफेंस सुरेश की तरफ से, फिर से एक बार पुनः बाहर निकल के खेलने का प्रयास है लगातार सुरेश कुमार का, और अच्छा डिफेंस अभी तक कहा जा सकता है काशी प्रांत की तरफ से। पिछले टर्न में 23 अंक अर्जित किया था काशी प्रांत ने, और बिहार प्रांत अटैक करते हुए मात्र अभी तक 2 सफलताएं अर्जित हुई हैं बिहार प्रांत की टीम को। मात्र कुछ ही सेकंड का खेल शेष, देखना क्या होता है, क्या सुरेश कुमार को आउट करने में सफल रहती नहीं, लेकिन स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन समय की समाप्ति। स्कोर काशी प्रांत 23, बिहार 2। 21 अंकों का फासला पहली इनिंग में। लगातार प्रयास बिहार के अटैकर्स द्वारा, प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना और एंड्योरेंस की कमी कहीं ना कहीं इनको पीछे कर रही है। और बिहार के अटैकर्स
फिर से एक बार लगातार चेन खो देने का प्रयास। विकास यादव पर अटैक, स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था। अच्छी स्काई डाइव बिहार की तरफ से देखने को मिली। पहली सफलता इस टर्न में बिहार की तरफ से। फिर से एक बार स्काई डाइव, दूसरी स्काई डाइव। हल्की सी अपील भी हुई थी लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर था अटैकर्स, इस वजह से फिर से एक बार बाहर के खिलाड़ी को अटैक। खेलो इंडिया खिलाड़ी, अल्टीमेट खो खो खिलाड़ी आशीष पटेल को चकमा देने का प्रयास किया था लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ अपना बचाव किया। फिर से अटैक चेंज किया है, पोल डाइव मार के आउट करने का प्रयास। आशीष पटेल को फिर से अटैक बनाया है बिहार के अटैकर्स ने। लगातार प्रयास, इस टर्न में 1 अंक अर्जित किया है अभी तक बिहार के अटैकर्स ने। तेईस काशी प्रांत, 3 बिहार। टॉस देके खो देने का प्रयास किया था। लगातार अच्छा डिफेंस, सिंगल चेन, डबल चेन, ट्रिपल चेन में बाहर निकल के कभी कभी रिंग बना करके मिक्स गेम खेल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं आशीष पटेल। अरविंद चौधरी वर्सेस सनोज। पोस्ट डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर। अरविंद चौधरी वर्सेस सनोज, शूटिंग लाइन पर हैं दोनों। लंबे हाथ से आउट करने का प्रयास, बाहर निकल के लगातार आशीष पटेल बाहर निकल के खेलने का प्रयास कर रहे हैं और अपील हुई और आउट करार दिया गया अंपायर रंजी चौरसिया द्वारा। आउट होकर बाहर वापस जाते हुए इस टर्न में दूसरी सफलता। काशी प्रांत 23, बिहार 4 अभी तक का स्कोर। और फिर से एक बार जर्सी नंबर 14 सुभाष कुमार। जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर रहा था, कहीं ना कहीं डिफेंस में पहले ही टर्न में डिफेंस में सुरेश कुमार उतरे थे और उसके बाद जैसे ही बढ़ा स्कोर देखा, फॉलो ऑन के लिए आमंत्रित किया बिहार की टीम को और बैच में बदलाव भी किया और बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया था। फ्री जोन से, पोस्ट लाइन से बाहर आने का प्रयास, लेकिन अटैकर्स को चकमा देके अपने आप को सुरक्षित किया। अरविंद चौधरी वर्सेस टारगेट नंबर 4 सनोज। और पहले बैच की समाप्ति, तीसरा अंक अर्जित हुआ इस टर्न में। काशी प्रांत 23, अच्छी स्काई डाइव, फ्री जोन में अच्छी स्काई डाइव बिहार की तरफ से। बिहार के अटैकर्स ने एक बार फिर से दमखम दिखाया है, स्काई डाइव, पोल डाइव के रूप में फिर से एक बार पोल डाइव, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से दूर। काशी प्रांत 23, बिहार 5। पोल पर चकमा देने का प्रयास किया था अटैकर्स ने, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ जर्सी नंबर 3 जितेंद्र ने अपना बचाव किया। जर्सी नंबर 9 को अटैक बनाया है लंबे कदमों से, सिंगल चेन, डबल चेन में लगातार अटैकर्स की पहुंच से दूर। जर्सी नंबर 9, 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और इस टर्न में 4 सफलताएं अर्जित हुई हैं बिहार की टीम को। टोटल स्कोर 6 अंक बिहार की टीम का। पिछले टर्न में 2 अंक अर्जित हुए थे बिहार की टीम को।
एक और सफलता बिहार की टीम को। पांच अंक इस टर्न में अर्जित हुए हैं। 5 खिलाड़ियों को आउट करने में सफल रही है बिहार की टीम। जर्सी नंबर 3 जितेंद्र के रूप में डिफेंस करते हुए काशी प्रांत 23 और बिहार 7। तीसरा बैच मैदान पर पहुंच चुका है डिफेंस के लिए। 6 सफलताएं अर्जित हुई हैं इस टर्न में बिहार प्रांत को। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फॉलो ऑन को कवर किया जाए, लेकिन देखना है क्या होता है, समय ही बताएगा। स्काई डाइव मार के आउट करने का प्रयास किया था, अच्छा प्रयास। बाहर के खिलाड़ी को सडन ट्रैक करने का प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। और देखना है क्या होता है, क्या बचे हुए समय में कोई और अंक अर्जित करने में सफल रहती। लगातार प्रयास बिहार की टीम का। इस टर्न में 7 अंक अर्जित हुए हैं और समय समाप्त हो चुका है और मैच समाप्त हो चुका है। और आखिरकार क्रीड़ा भारती खेल महाकुंभ के अंतर्गत काशी प्रांत ने विजय श्री हासिल की और फाइनल मुकाबला काशी प्रांत के नाम रहा। क्रीड़ा भारती के इस आयोजन में खेल महाकुंभ में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, काशी प्रांत की टीम विजेता रही है।